बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करती हूँ उधर से जिधर मैंने पहले ख़त्म किया था, लास्ट जो ख़त्म किया था। तो ये सुबह हम लोग ना तहज्जुद और फ़जर पढ़ के तो अब हम लोग होटल में जाएँगे और आज ये हमारा मदीना शरीफ में आखिरी दिन है, यानी हम लोग सिर्फ़ 2 दिन के लिए गए थे। और आज ही हम लोगों ने ना ज़ोहर के बाद जो है वो होटल छोड़ना है, तो इसलिए फिर यही था कि अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि बाद में बस का भी सफ़र है, सारा दिन हमने इधर घूमना है और रात को हम लोगों ने वापस मक्का जाना है। तो इसलिए यही था कि 2-4 घंटे की ना हम लोग नींद ले लें। हम लोग घर में इधर अपने होटल के कमरे में एंटर हुए हैं और ये साथ ही अभी अगला जो आप लोगों को सीन नज़र आ रहा है ना, अब हम लोग बाहर निकल आए हैं, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और ज़ोहर पढ़ने के लिए हम लोग अब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और होटल हमारा बहुत ही नज़दीक था, तो हम लोगों ने ना माशाल्लाह से जितने दिन भी मैं यानी 2 दिन ही खैर रही हूँ और कोशिश मेरी यही थी कि सारी नमाज़ें जो है ना बाजमात अदा करें। तो इस टाइम गर्मी की शिद्दत इतनी थी, पीक पे थी गर्मी, बहुत गर्मी थी। हम लोग बाहर निकले ही हैं तो ऐसे कड़कता सूरज पड़ा है ना, लेकिन साथ में ना ये हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उससे ना थोड़ी कह लें कि बड़ा हम लोग बड़े आराम सुकून से कह लें कि मस्जिद तक पहुंच गए थे। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही थी और ये सामने ये सड़क जो आप लोगों को नज़र आएगी, तो इसके साथ ही वो मस्जिद नबवी का सीन शुरू हो जाता था। तो जाते ही हम लोगों ने ना, मैंने जिधर जगह मिली है, क्योंकि जमात खड़े होने वाली थी, तो कल की नमाज़ जो थी मेरी वो पहली 2 रकातें निकल गई थी, तो इसलिए फिर मेरी ये कोशिश थी कि आज मैं पूरी की पूरी नमाज़ ना साथ पढ़ूँ। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चली हूँ, जिधर एंट्रेंस पे ही औरतें बैठी पढ़ रही थी नमाज़, जैन सॉरी वो नवाफ़िल वगैरह पढ़ रही होंगी, तो वो कारपेट से बिछे हुए थे, तो फिर मैं जो पहले ही रो नज़र आई है ना, मैं उधर ही बैठ गई थी। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना हम लोग यहाँ से अब मुझे याद नहीं है कौन-सा गेट था जिधर से हम बाहर निकले हैं, तो ये ना सामने एक गार्डन था। इसकी भी हिस्टोरिकल वैल्यू है, ये श्योर इसका कोई इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत कोई मुकाम है, लेकिन मुझे अब याद नहीं रहा, क्योंकि अबरार ने स्पेशल मुझे कहा था कि आपी जी इधर एक बाग सा है, तो उधर भी चलते हैं। अब मैं अगर कुछ कहूँगी तो हो सकता है मैं कुछ गलत ना कह दूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि ये एक बाग है और ये इसकी बाउंड्री इन्होंने बनाई हुई है और ये ना लोग देख रहे थे इधर भी ना खड़े होके, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये इसकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी क्या है। लेकिन यदि पाइप शाइप बिछे ने मेंटेनेंस रखते ने हाँ पानी देने वास्ते ना, लेकिन माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है ना। मज़े की हवा चल रही है, हालांकि 45 ग्राड है लेकिन गर्मी नहीं है। नहीं मक्के च गर्मी चुभन वाली है ना, तपिश। इन्हें कई दफा नहीं लगता जिन्नियां उन्होंने बिल्डिंग बना दी ना, कोई वजह भी हो सकती है। हाँ एसी तपिश प्लास्टिक ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ 100 ਨਫਰ ਨੀਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। सचो ने मैंने दसिया कराची वाली ने 337 नंबर गेट तो बाहर निकल के ना ग्रैंड मॉल है कोई, ਉਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਪੇ ਭਾਅ ਮਿਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਅਜਵਾ 30 ਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀ 15 ਦੀ। ਸੁਕਰੀ ਕੇ ਸੁਪਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। नहीं हाँ 337 मेरे को तो नंबर भी है, मैं तो फ़ोन करके पूछ सकती हूँ।
मैं क्या उसी पिछली दफ़ा बिलाल मस्जिद बिलाल देखो तो इस टाइम हम अब होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, तो हम लोग सड़क के तरफ से जाने की बजाय ना ये बरामदे से हैं होटल, इधर राइट साइड पे दुकानें भी हैं और इनके ऊपर होटल है। तो हम लोग ना इधर छाँव में हो गए हैं, तो इधर से चल रहे हैं। बहुत गर्मी थी, दोपहर का टाइम था, और ये दुकानें गिफ्ट सेंटर टाइप कह लें, छोटी छोटी सी दुकानें हैं, बहुत सी जो तोहफे तहफ़ हैं ना इंसान यहाँ से ले सकते हैं बच्चों के लिए, किसी को देने दिलाने के लिए, जाए नमाज़ वगैरह। बाद में मैंने अब इसी वीडियो में, शायद नेक्स्ट वीडियो में होगा, कि मैंने इधर से कुरान पाक भी लिए थे, और सारी चीज़ें तकरीबन अवेलेबल थी और बहुत ज़्यादा कोई महंगी नहीं थी। मक्का से इधर ये वाली इस कॉरिडोर में चीज़ें फगलाइश किया जाए तो सस्ती थी। होटल में आके हम लोगों ने अपना सामान उठाया। सामान हमारा कोई इतना ख़ास नहीं था, एक एक बैग पैक ही था, छोटे छोटे से हमारे बैग पैक थे। और अब हम लोगों ने चेकआउट करना है, और बाकी का जो सारा टाइम है ना हम लोगों ने मस्जिद नबवी में गुजारना है, और खाना खाने के लिए हम लोगों ने मस्जिद बिलाल की तरफ, जो पाकिस्तानी होटल है, उधर जाना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने बिल्कुल ये सारा इनका जो थी चाबियाँ वगैरह, चाबी तो नहीं, चिप सा वो कार्ड सा होता है, वो इनके हवाले कर दिए, और हम लोगों ने इनके साथ वो साइन वगैरह करके तो अब हम लोग निकल आए हैं। अच्छा, बच्चों ने रहना है, सम्मी हमारे साथ जाएगा। किंदा कह रही है कि मैं इतना नहीं चल सकती, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसे फिर हम लोगों ने ना मस्जिद नबी में किसी एक कहने की जगह पे फिक्स हम लोगों ने करनी है, नहीं है तो उसे उधर छोड़ के जाना है। और जो भी हमारे पास ये बैग पैक वगैरह काफ़ी सारा सामान जो है ना, वो सारा वो कह रही थी कि मैं इधर अपने सामान के पास बैठती हूँ, तो आप लोग जाएँ, और खाना उसके लिए हमने वापसी पे लेते आना है। तो वैसे तो उसके पास फ़ोन भी था, फ़ोन पे भी इंसान कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं खुद जाके इसे ना कहीं बिठाऊँ, ताकि ध्यान उधर जिधर औरतें ज़्यादा सारी बैठी होंगी ना, उधर इसे मैं बिठाऊँगी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर खाना खाने के लिए जाना है। तो ये काफ़ी लंबा चक्कर हो जाता है। हम 26 से एंटर हुए हैं, और जब हमने निकलना है ना बाहर मस्जिद बिलाल की तरफ, जो गेट जाता है वो 367 है या ऐसे, या 69 है, जन्नतुल बकी की तरफ ना, वो जो बाउंड्री सी जो नज़र आती है उस तरफ है। तो काफ़ी घूम के लंबा सा चक्कर लगा के हमें जाना पड़ेगा। तो इधर गुजरते हुए अब हम लोगों ने किसी जगह पे किंदा को बिठा देना है। ठीक। और अगला गेट बाबुल इस्लाम है, सामना गेट। अच्छा, और वो परले पासे जन्नतुल बकी है ना मेरा ख्याल। एक मिनट है। ओ परले पासे जन्नतुल बकी है ना। हाँ हाँ। अच्छा, जिसे 2 नंबर लिखे है बाबुल इस्लाम है, 1 नंबर लिखे बाबुल इस्लाम देखो, थोड़ा बड़ा डेकोरेशन। हाँ ओके, इस बाबुल इस्लाम 1 नंबर वाला बाबुल इस्लाम है, नाल 2 नंबर। ओके, एक आधे वास्ते अच्छा अच्छा अच्छा, वो छुत्तर बेमहार फिर दे इधर दे उधर दे उधर, फिर उन्होंने बैरियर ला देते नहीं कि हाँ कोई बैरियर नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। है ना, ग्रीन गुंबद के ऊपर जी नज़र आ रही है, एक खिड़की है ना, इथों एंट्रेंस है। सभी बाद में ना मैंने तो और मर्द हूँ भी जा रहे हैं, इस टाइम जा सकते हैं। हाँ वो जा रहे हैं मर्द हज़रात, लेकिन माशा
इधर हम लोग खड़े हो गए ना, इंतज़ार कर रहे थे। सम्मी अंदर गया हुआ है, ये स्टोर है तो खाने पीने की चीज़ें इधर से मिल जाती हैं, तो सम्मी पानी लेने के लिए गया हुआ है और हम लोग इंतज़ार में खड़े हैं। और ये सामने जो है ना, वो ग्रीन से आपको गुंबद और वाइट सी मस्जिद के ग्रीन मीनार है और वाइट सी जो मॉस्क है ना, ये मस्जिद बिलाल है। हमने ये सिर्फ पुल क्रॉस करना है तो इधर मस्जिद बिलाल ये सामने अब नज़र आना शुरू हो गई है बिल्कुल। और इधर नीचे पाकिस्तानी होटल भी है। पिछली से पिछली दफ़ा जब हम लोग आए थे तो इधर ही बंगाली होटल था, हम लोग उधर ठहरे थे। हम लोगों ने इबान आखना उधर किया था, एक रात के लिए रुके थे और तब हमें होटल नहीं को मिल रहा था तो फिर इधर बंगालियों के पास हम रुके थे। तो ये है खाना, ये तब का मुझे याद है कि इधर खैर अबरार को तो पता ही था, वही हमें गाइड कर रहा था, लेकिन मेरी भी मेमोरी में था कि इधर से हम लोगों ने नाश्ता भी किया था। अच्छा, एक पाकिस्तानी होटल भी था, वो नहीं मुझे अभी नज़र आया, और लेकिन हो सकता है मे बी वो सुबह नाश्ते के लिए खुलता हो। लेकिन ये इधर हम लोग जहाँ ठहरे, ये जिधर हमने सॉरी खाना खाया था, इसका नाम था पंजाब होटल। तो ये काफ़ी फुल था, अंदर भी कहीं बैठने की जगह नहीं थी। पहले हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे हैं, लेकिन बाहर बहुत हीट थी। ये जो पंखे थे इनके, ये भी बासा शावर देते थे, लेकिन फिर भी गर्मी की शिद्दत तो एक्सट्रीम थी और मक्खियाँ और मच्छर ये इस तरह की चीज़ें, तो सम्मी घबरा गया, कहता नहीं मम्मा जी अंदर चलते हैं। फिर हम लोगों ने अंदर बैठ के तो फिर खाना ऑर्डर किया। अच्छा, मैंने अपने लिए माश की दाल ली थी, सम्मी ने बिरयानी ली है और अबरार ने भी अपने लिए चिकन बारबेक्यू वगैरह भी ना इस तरह की कुछ चीज़ ली थी। लेकिन बहुत मज़े का टेस्टी खाना था इनका और प्राइसेस बहुत रिजनेबल थी। ये चाट मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। चना दाल 7 की, दाल माश 8 की और मिक्स वेजिटेबल थी वो भी 8 की, मटन कीमा जो था 10 रियाल का, और ऐसे ही जो चिकन कढ़ाई थी वो चिकन कोरमा 12 रियाल, और मटर कीमा और मटन की भी कढ़ाई वगैरह सारा कुछ था। लेकिन हम लोगों ने तो वही लिया, तो जैसे मैंने जिक्र किया, हमने दाल ली थी। और इनके पास सुबह नाश्ता भी होता है, वो तो मेरा इस दफ़ा मिस हो गया, मैंने इस दफ़ा नाश्ता कहीं भी नहीं किया है ना। बड़ा मज़ा आता है ताज़ा ताज़ा खाना ना, इधर पाकिस्तान में या खाया था या सऊदी अरब में मैंने पिछली दफ़ा खाया था। ये मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की है, फ़र्ज़ करें अगर किसी ने जाना हो तो। अच्छी थी इनकी सर्विस भी अच्छी थी, खाना आपको कहने कि आप बैठती हैं तो थोड़ी देर के बाद आ जाता है, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और ये खाना हम लोगों ने किंजा के लिए पैक करवाया है, साथ में उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले लिए। अब सम्मी ने ये खाना लेके, क्योंकि वो काफ़ी तंग और बाज़ार ही बैठा हुआ था, थका हुआ है काफ़ी, इसने अब लेके तो चले जाना है किंजा के पास, उधर मस्जिद नबी में जाके बैठेगा। और हम लोगों ने ना इधर से खरीदारी करनी है और यहाँ अल्लाह हाफ़िज़। मैं फिर भी आपको बताऊँ, हाँ वो क्रॉस करके सीधा ना इस रास्ता है ना सीधा। हाँ जी समी, ये सड़क सीधी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मुझे पता है और मुझे पता है। अच्छा, कई दफ़ा ना मैंने इंज लगता है शायद मामा इजियां ही होंदियां ने, वो उन्होंने इंज लगता है कि ये भी छोटे छोटे ही ने, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, सम्मी को भेज के तो हम लोग निकले हैं इधर मस्जिद बिलाल के पास, जो बाज़ार है ना, ये जो दुकानें अभी आप लोगों को बंद नज़र आ रही हैं, ये बाज़ार है और ये अब बंद है। हमें पता चला है कि ज़ोहर और असर के टाइम तक ये बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग नहीं आते हैं, तो इसलिए ये बाज़ार बंद था। अब हम लोगों ने सोचा है कि जो खजूरें वगैरह लेनी है ना, वो देख लेते हैं। तो ये सिलसिला फिर ऐसे जारी रहेगा, अगली वाले एपिसोड में आप लोग देखिएगा। इधर से ही हम लोगों ने इसी बाज़ार से खजूरें वगैरह ली थी और 2-4 चीज़ें जो लेने वाली थी। बच्चों ने अपने ना स्कूल फेलोज़ के लिए कुछ तोहफे तहफ़ लेने थे, वो लिए थे। और ये फिर सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गड्डी पार्किंग की सामने दुकाना सा, पता नहीं वो कितने